हमारी आत्मा एक विशाल महल की तरह है। उसमें कई अनजान कमरे हैं। हर कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। किताबें दरअसल उन तमाम तालों की चाबियां हैं। जर्मन भाषा के लेखक फ्रांस काफ्का अगर कविता लिखते तो शायद 20वीं सदी के सबसे बड़े महाकवि होते, लेकिन उन्होंने अपना पूरा काम गद्य में किया। वह गद्य कविता जितनी ऊंचाई लिए हुए था। सुनिए उस लेखक की कहानी जिसे दुनिया जीनियस मानती है, लेकिन जो खुद को खराब और असफल मानता था और उसका पिता उसे निकम्मा, नाकारा और नाकाम मानता था। फ्रांस काफ्का ने अपने जीते जी अपना लिखा बहुत ही कम छपवाया और ज़्यादातर लिखा जला दिया। 40 बरस की उम्र में जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे तो उन्होंने अपना सारा लिखा अपने दोस्त मैक्स प्रॉट को दे दिया, इस वायदे के साथ कि वो ये सब जला देंगे। दोस्त ने काफ्का का काम देखा और उन्होंने डिसाइड किया कि ये वक्त है कि इस प्रॉमिस को तोड़ा जाए, और उन्होंने धीरे धीरे काफ्का का काम छपवाना शुरू कर दिया और उनकी प्रसिद्धि बढ़ती चली गई। आज हम आपको फ्रांस काफ्का से जुड़ी एक सुंदर कहानी सुनाने वाले हैं। 40 बरस की उम्र में फ्रांस काफ्का बर्लिन के एक पार्क में टहल रहे थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की थी, उनका कोई बच्चा भी नहीं था। पार्क में उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो रो रही थी क्योंकि उसकी मनपसंद गुड़िया खो गई थी। काफ्का बच्ची को रोता देखकर परेशान हो गए। उन्होंने उस बच्ची की मदद करने की सोची। काफ्का ने उसके साथ मिलकर गुड़िया को खोजा, लेकिन नतीजा सिफर रहा, गुड़िया नहीं मिली। बच्ची इस बात से बेहद उदास हो गई तो काफ्का ने अगले दिन उसे मिलने के लिए कहा और वादा किया कि वो कल फिर से उस गुड़िया को ढूंढने आएंगे। अगले दिन जब उन्हें गुड़िया नहीं मिली तो काफ्का ने उस बच्ची को खोई हुई गुड़िया का लिखा एक लेटर दिया, जिसमें लिखा हुआ था, प्लीज तुम रो मत, मैं दुनिया देखने के लिए एक यात्रा पर गई हूँ, मैं तुम्हें वहां से अपने एडवेंचर्स के बारे में बताऊंगी। और इस तरह शुरू हुई एक कहानी जो काफ्का की आखिरी सांस तक चलती रही। अब जब भी काफ्का और बच्ची मिलते तो काफ्का पूरे रोमांच और पूरे उत्साह के साथ उस बच्ची को गुड़िया के लिखे खत पढ़कर सुनाते। बच्ची ये खत सुनकर खुशी से चीख उठती और अंत में काफ्का ने एक गुड़िया खरीदी। बच्ची को बताया कि तुम्हारी गुड़िया बर्लिन से वापस लौट आई है। बच्ची ने कुछ चौंकते हुए कहा, पर ये तो मेरी गुड़िया की तरह बिल्कुल नहीं दिखती। इसे सुनने के बाद काफ्का ने उस बच्ची को एक और लेटर दिया जिसमें गुड़िया ने लिखा था, मेरी यात्राओं ने मुझे बदल दिया है। छोटी बच्ची ने उस नई गुड़िया को गले लगाकर खुशी खुशी अपने साथ घर ले आई। इसके 1 साल बाद काफ्का की मौत हो गई। कई बरस बाद जब बच्ची बड़ी हो गई तो उसे उस गुड़िया में छिपा हुआ एक और लेटर मिला। काफ्का के सिग्नेचर लिए उस छोटे से लेटर में लिखा था, आप जिस चीज से भी प्यार करते हैं वह शायद खो जाएगी, लेकिन आखिर में प्यार दूसरे तरीके से वापस आ जाएगा। कुल जमा कहानी का सबक ये है कि परिवर्तन को स्वीकार करो। तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारे विकास का ये एकमात्र रास्ता है। किसी के साथ में हम इस दर्द को एक सुंदर आश्चर्य और प्रेम में बदल सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से हमारे ऊपर है कि हम सोच समझकर ऐसे संबंध बनाएं। फ्रांस काफ्का की दुनिया खुशनुमा नहीं है, वो एक भयानक सपने की तरह है, लेकिन वो सपना हमें आकर्षित करता रहता है। आप उनकी किताबें, उनका लिखा खोज खोज कर पढ़िए। मेटामॉर्फोसिस तो ज़रूर ही। हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित लेखक गीत चतुर्वेदी ने काफ्काई संसार की संज्ञा दी है। थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन काफ्का नाम के छींटे धीरे धीरे सबकी आत्मा पर पड़े हैं, इसलिए काफ्का महान है। काफ्का के जाने के बाद उनकी 3 यहूदी बहनों को हिटलर ने मरवा दिया था। हमारे भीतर का डरा हुआ, सहमा हुआ, बिना बात उलझा हुआ हिस्सा काफ्का है। जब भी एक विशाल पेड़ एक छोटे से पौधे की धूप और ज़मीन को हड़प रहा होता है, हमारे दिल का काफ्का हल्ला मचा रहा होता है। हम सब किसी न किसी रोज़ ग्रेगर सामसा जैसा महसूस करते हैं। काफ्का की कहानी का एक नायक जो एक सुबह खुद को कीड़ा बना हुआ पाता है। हम सब ताउम्र खुद को इस हिरण की तरह मानते हैं जो अकेला है और जो हर दिशा से आने वाले तीरों से घायल है। बावजूद चेहरे पर पीड़ा को शून्य कर देने वाला हिसाब है। यह तीर प्रेम से लगा था, यह तीर मित्रों का दिया हुआ है, यह तीर जाने किसने बिला वजह ही मार दिया, हमने तो कुछ कहा तक ना था। कलाकार अपने लिए पीड़ाओं का एक स्वर्ग बनाता है। नीत्शे की एक बात याद आती है, जो कोई अपने लिए एक नया स्वर्ग बनाने में कामयाब होता है, उस स्वर्ग बनाने के लिए ज़रूरी सारी ताकत वह अपने नर्क से ही पाता है। फ्रांस काफ्का कहते थे कि किताबों का काम होना चाहिए कि हमारे भीतर जमे हुए समंदर के लिए कुल्हाड़ी का काम करें। अपने आप को कुछ और बेहतर करने के लिए
प्रयास करते रहिए और हमें भी बताइए कि हम कैसे खुद को और बेहतर कर सकते हैं, कौन कौन सी किताबें हम पढ़ सकते हैं। आपके लिए एपिसोड लेकर आए थे हमारे साथी दीपक तेंगुरिया। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।